हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाघ एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों, हमने यूनिट 1.5 जो कि एक प्ले है, एक नाटिका है जिसका नाम है जोन ऑफ आर्क और जो जी.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित है, उसकी शुरुआत हमने की थी। और अब तक हमने देखा है कि किस तरह से जोन जो है वो रॉबर्ट, जो कि एक मिलिट्री के ऑफिसर है, उनसे वो परमिशन मांग रही है, उनसे वो अनुमति मांग रही है कि मेरे साथ कुछ लोग दीजिए ताकि मैं डॉफिन के पास जाऊंगी और ऑर्लिन्स, जो कि शहर हमारा अब इंग्लैंड के कब्जे में आ चुका है, उसको इंग्लैंड के कब्जे से छुड़वा लूंगी, ऐसा वो उससे कह रही है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे जब वो कह रही है कि मेरे साथ आने के लिए पॉलोनी भी तैयार है, मेरे साथ आने के लिए बाकी लोग भी तैयार है, तो धीरे धीरे रॉबर्ट भी उनसे पूछता है कि ये क्या कर रहे हो, वो तो लड़की है, उसे पता नहीं है, वो तो पागल है, पर क्या तुम भी पागल हो चुके हो, ऐसा वो बाकी लोगों से कहता है, पॉलिनी से बात करता है और वो उनको वैसा पूछता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उस लड़की में कोई बात है। और फिर बातों बातों में वो कहते हैं कि देखिए, हमें तो चमत्कार ही बचा सकता है। और पॉलिनी रॉबर्ट से कहते हैं कि देखिए, वैसे भी हमारे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और मुझे लगता है कि ये आखिरी कोशिश हमको करके देखनी चाहिए, क्योंकि इसके सिवा हमारे पास कोई चारा भी तो है नहीं। अगर हो गया तो उसमें हमारा ही फायदा है। और फिर पॉलिनी से रॉबर्ट कहते हैं कि देखिए, मुझे तो लगता है कि हमें चमत्कार ही बचा सकता है, पर अब चमत्कार हमारे साथ होना बंद हो गए हैं, ऐसा रॉबर्ट पॉलिनी से कहते हैं। पर पॉलिनी कहते हैं कि नहीं, हो सकता है ये लड़की खुद एक चमत्कार हो, क्योंकि उसने मेरे अंदर जो आत्मविश्वास पैदा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ कर देगी, करेगी, कर पाएगी। ठीक है, तो हम है पेज नंबर 32 हमने देख चुके हैं। पेज नंबर 32 हमने पूरी तरह से देख लिया है, जहां पर पॉलिनी और रॉबर्ट और जॉन वहां पर खड़े हैं, और जॉन से रॉबर्ट कह रहा है कि देखिए, क्या तुमने कभी इंग्लिश जवानों के लड़ने का तरीका देखा है? उनका जो राजकुमार है वो किस तरह से लड़ता है, उसके पिता किस तरह से लड़ते हैं, वो कितने क्रूर है, कितने वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। क्या तुम्हें पता है किस तरह से वो गांव के गांव तहस नहस कर देते हैं, किस तरह से वो लोगों को मारते हैं? ये सब तुमने नहीं देखा है अपनी आंखों से, और इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपने गांव वापस चले जाओ और वहीं पर आप रहो। ये मत, इस फंदे में मत पड़ो, क्योंकि गाय चराना जितना आसान है उतना लड़ना आसान नहीं है, ऐसा वो रॉबर्ट जॉन से कह रहे हैं। यू डू नॉट, अब आखिरी जो डायलॉग है जोन का पेज नंबर 32 पर, उस पर हम हैं। और जोन फिर रॉबर्ट से कह रही है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बिटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स, एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे। और वो सबसे बड़ी बात रॉबर्ट से कह रही है। रॉबर्ट से वो कहती है कि मेरे हुजूर, या फिर वो रॉबर्ट से कहती है कि सर, आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो लड़ रहे हैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। सेव देयर स्किन, सेव देयर स्किन मीन्स, सेव देयर स्किन का मतलब क्या होता है? सेव स्किन, है ना? स्किन का मतलब होता है जान बचाना। ठीक है, तो वो रॉबर्ट से कहती है कि देखिए सर, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे सैनिक लड़ रहे हैं सिर्फ जान बचाने के लिए, और जान बचाने का सबसे आसान तरीका होता है पीठ दिखाकर भाग जाना। But I will teach them all to fight for France. Then they will drive the soldiers before them like sheep. पर पर मैं उनको अपने फ्रांस के लिए लड़ने के लिए तैयार करूंगी। मैं उनको अपने फ्रांस के लिए लड़ना सिखाऊंगी, और फिर देखना वो किस तरह से इंग्लैंड सैनिक को भेड़ियों की तरह खदेड़ देते हैं अपने देश से, ऐसा वो रॉबर्ट से कहती है। You and Polly then
They will drive the soldiers before them like sheep. You and Polly will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France. और वो कहती है कि सर, आप भी जिंदा रहोगे और पॉली भी होंगे, और आप दोनों भी देखोगे कि किस तरह से फ्रांस के जो सोल्जर्स है, फ्रांस के सोल्जर्स इंग्लैंड के सोल्जर को फ्रांस की धरती से खदेड़ देंगे। और तुम देखोगे एक दिन ऐसा भी होगा कि एक भी इंग्लिश सोल्जर हमारे फ्रांस की धरती पर नहीं होगा। ऐसा वो रॉबर्ट से कह रही है। रॉबर्ट से वो कह रही है कि हम ऐसा लड़ेंगे, हम ऐसी इस तरह से लड़ेंगे कि एक भी फ्रांस का सैनिक, एक भी इंग्लैंड का सैनिक फ्रांस की धरती पर नहीं बचेगा। रॉबर्ट टू पॉलिनी, दिस may all be nonsense, Polly, but the troops might just be inspired by it, though nothing that we say seems to put any fire into them. और फिर रॉबर्ट पॉलिनी से बात करते हैं कि पॉलिनी देखो, वैसे तो ये बहुत ही बेवकूफ़ हरकत लगती है, पर पता नहीं इसके शब्द क्या पता इसके शब्द हमारे सैनिकों में आत्मविश्वास भर दें। पता नहीं, क्योंकि हमारे तो कोई शब्द से उनको आत्मविश्वास नहीं मिल रहा है, हमारे किसी भी शब्द से वो मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। हो सकता है इसके शब्दों से हो जाए। इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट, हो सकता है डॉफिन भी इस पर विश्वास कर ले। एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम, शी कैन पुट इट इनटू एनीबडी। और अगर वो डॉफिन के अंदर कुछ आत्मविश्वास पैदा करने में सक्षम है, तो हो सकता है वो किसी में भी आत्मविश्वास पैदा कर सकती है, किसी को भी वो लड़ने के लिए तैयार कर सकती है। रॉबर्ट टर्निंग टू जोन, और फिर रॉबर्ट अभी तक पॉलिनी से बात कर रहे थे, अब वो जोन की तरफ बढ़ते हैं, जोन की तरफ देखते हैं, अब वो जोन से बात कर रहे हैं। नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक। ठीक है, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो और मुझे टोकना मत। मुझे मेरी पूरी बात खत्म कर दे दो, तब तक मुझे टोकना नहीं। योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर टू गो टू शिनोन अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स। और मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं कि तुम इसके और इनके 3 दोस्तों के साथ चिनोन जाओगी। जोन रेडियंट क्लास्पिंग हर हैंड्स, ओ थैंक यू स्क्वायर। और फिर वो उसके हाथ में लेती है और कहती है थैंक यू स्क्वायर। मतलब उसको लड़ने की अनुमति मिली है, इसका भी बहुत ज़्यादा आनंद उसे हुआ है। पॉलिनी, हाउ इज शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस। पॉलिनी, लेकिन वो वहाँ पर डॉफिन से कैसे मिलेगी। रॉबर्ट, आई डोंट नो हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस। आई विल सेंड हर टू शिनोन एंड शी कैन से आई सेंट हर। पता नहीं। पॉलिनी रॉबर्ट से पूछता है, ठीक है वो डॉफिन तक तो जाएगी, सिनोन तक तो जाएगी, पर डॉफिन से कैसे मिलेगी। वो राजा के वो डॉफिन के पास कैसे जाएगी, डॉफिन से कैसे मिलेगी। पता नहीं। रॉबर्ट कह रहा है कि पता नहीं। देखो यहाँ पर वो कैसे आई, हो सकता है कि वो जाकर वहाँ पे कह दे कि मैंने उसे वहाँ भेजा है। ऐसा अगर वो कहती है तो हो सकता है उसे वहाँ पर अंदर जाने की या मिलने की, डॉफिन से मिलने की अनुमति मिल जाए। देन लेट कम व्हाट मे, आई कैन डू नो मोर। और फिर अगर कुछ भी हो जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। ऐसा रॉबर्ट पॉलिनी से कह रहे हैं। जोन, एंड द ड्रेस, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर। और जोन फिर मांग कर रही है कि मुझे एक सैनिक के कपड़े चाहिए, मतलब वो जो आर्मर होता है जो उनको बचाने के लिए जो उनके ऊपर चढ़ाया जाता है वो चाहिए। रॉबर्ट, टेक व्हाट यू प्लीज, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। देखो आपको क्या चाहिए वो सारा कुछ ले लो, पर मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, मतलब मैं बिल्कुल भी किसी भी मामले में, तुम्हारे किसी भी मामले में मेरी कोई भी भूमिका नहीं है, ऐसा तुम समझ के चलो। जोन, वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, कम पॉली। और फिर उसे बहुत आनंद होता है, चलिए चलिए पॉली चलिए, हमें निकलना है। रॉबर्ट शेकिंग पॉलिनीज हैंड, और रॉबर्ट पॉलिनी के हाथ में लेते हैं और कहते हैं, गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस
फ्यू अदर मेन वुड हैव डन इट, बट एज यू से देयर इज समथिंग अबाउट हर। और फिर वो कहते गुड बाय ओल्ड मैन, ठीक है चलो जाओ पॉलिनी, मुझे लगता है कुछ और लोग भी ये काम कर सकते थे, पर देखो अब जैसे कि तुम कह रहे हो इस लड़की में जरूर कोई बात है। पॉलिनी यस देयर इज समथिंग अबाउट हर, गुड बाय। और फिर पॉलिनी भी रॉबर्ट से कहते हैं कि हाँ ज़रूर इस लड़की में कोई बात है, ठीक है मिलते हैं चलते हैं। और वो गुड बाय करके एक दूसरे की इजाज़त लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही छोटी क्या कह सकते हैं छोटी सी नाटिका है। इसमें हमने देखा कि किस तरह से अब इसमें आगे ये जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे जोन जाकर लड़ती है, फिर वो कैसे आखिर में पकड़ी जाती है, फिर कैसे उसे मारा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कैसे फिर वो एक फ्रांस की देवी बनकर उभर कर आती है। तो ये सारी चीज़ें भी उस इतिहास का ही एक हिस्सा है। तो अब हम बढ़ते हैं वर्कशॉप की ओर। हमने प्ले तो देख लिया है, नाटिका हमने पूरी तरह से देख ली है, अब हम बढ़ते हैं इसके वर्कशॉप की ओर। रीड क्वेश्चन नंबर 1, रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जीबी शॉस प्ले ऑन जोन ऑफ आर्क एंड फिल द ट्री डायग्राम। सेटिंग, पीरियड, लोकेशन। देखिए सबसे पहले तो सेटिंग है ना। सेटिंग में क्या है, पीरियड एंड लोकेशन। पीरियड क्या है 1429, ठीक है ना। सेटिंग में पीरियड है 1429 और लोकेशन क्या है, लोकेशन है रॉबर्ट डी बोड्रिकोट, है ना, रॉबर्ट डी बोड्रिकोट का घर या उसका महल या कह सकते हो उसका कोर्ट, है ना, ठीक है। ये सेटिंग है। सीन ऑफ द गिवन प्ले, सीन क्या है, इसका सीन क्या है, इसका सीन यह है कि जोन रॉबर्ट से रिक्वेस्ट कर रही है ना। जोन रिक्वेस्ट और उसको वैसे उसकी बजाय हम कहेंगे जोन गेट्स परमिशन फ्रॉम रॉबर्ट आफ्टर पेस्टरिंग हिम। मतलब क्या है कि सीन क्या है कि वो बहुत ज्यादा उसको विनती कर रही है, उसको पेस्टर कर रही है, मतलब विनती से उसने उसको पागल कर दिया है और आखिर में जाकर उसको कहीं उसकी अनुमति मिल चुकी है। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये देखिए अभी ये चीज मैं हटा देता हूं। इसमें कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स कौन कौन से, पहला तो है जोन, दूसरा है रॉबर्ट, तीसरा है पॉलनी, ठीक है। फिर और कौन है, पॉलन जी, उसके बाद में उसका स्टुअर्ट है? ये 4 कैरेक्टर्स उसमें है, ठीक है। अब इसका मेन प्लॉट क्या है, ये जो प्ले है ये छोटी सा वैसे देखा जाए तो ये पूरे नाटक का बहुत छोटा भाग हमें यहाँ पर दिया गया है, पर इसका मेन प्लॉट है कि जोन जोन इज सक्सेसफुल, है ना। प्लॉट क्या है कि जोन इज सक्सेसफुल इन गेटिंग परमिशन टू फाइट इन 100 years वॉर, ठीक है। 100 साला युद्ध जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था उसमें लड़ने के लिए उसको अनुमति मिल रही है, यही उसका मेन प्लॉट है, ठीक है। पिक आउट
चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? पिक आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्ले 2 लाइन्स दैट प्रोवाइड एविडेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसका कॉन्फिडेंस, हर कॉन्फिडेंस है ना। अब उसको हम हर कॉन्फिडेंस की बजाय सिर्फ कॉन्फिडेंस यहां पर लिखता हूं। कॉन्फिडेंस किन 2 घटनाओं से हमको मिलता है? सबसे पहले तो इतनी बार मना करने के बावजूद भी वो रॉबर्ट से मिलती है, मीटिंग रॉबर्ट, है ना। ये अपने आप में उसका आत्मविश्वास दर्शाता है कि नहीं, मुझे मिलना है और मुझे जाना ही है, मुझे लड़ना ही है। और जब मिलती है तो वो कहती है कि मुझे सिर्फ आप 3 लोग दो, गिव मी, है ना। ये जो सेंटेंस है वो है जोन, यू स्क्वायर जैक विल बी John, you think you'll score, but it won't. You said you'd not see me here, but ठीक है। तो यहां पर वो कह रही है कि मुझे एक घोड़ा चाहिए, है ना। यू आर टू गिव मी अ हॉर्स, ओके, एंड आर्मर, अ हॉर्स एंड आर्मर। यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर, है ना। उसके बाद में हर करेज, करेज, वो कहती है आई विल मीट डॉफिन, आई विल मीट डॉफिन, है ना। एंड फ्री ऑर्लेंस, है ना। वो कहती है कि मैं वो शहर छुड़ा लूंगी अंग्रेजों के कब्जे से। हर ऑप्टिमिज्म, है ना, ऑप्टिमिज्म, वो कहती है कि दीज 3 पीपल, पॉली एंड ऑल एंड अदर्स आर रेडी, वो मेरी मदद करने के लिए तैयार है। और दूसरा ऑप्टिमिस्टिक नोट कहाँ पे है? जब वो कह रही है कि मुझे सिर्फ डॉफिन तक भेजो, डॉफिन विल हेल्प मी। मतलब इतनी क्या कहते हैं, उसकी इतनी सकारात्मक सोच है कि मैं वहां पर जाऊंगी तो वो जरूर मेरी मदद करेंगे। हर डिटर्मिनेशन, मतलब देखिए डिटर्मिनेशन के लिए, है ना, मीटिंग पॉली सेवरल टाइम्स, है ना, मीटिंग पॉली सॉरी रॉबर्ट सेवरल टाइम्स। उसने हार मानी? बिल्कुल नहीं, वो डटी रही कि रॉबर्ट ने एक बार कहा मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा, फिर भी वो मिलता है। मतलब ये उसका धैर्य ही है, या फिर ये उसका वो जो देखने का नजरिया है, वो जो डटी रही अपने काम पे, उसकी वजह से वो हर डिटर्मिनेशन। और दूसरा है कि आई विल मेक देम फाइट फॉर फ्रांस। अभी इसी को लेकर के पैट्रियोटिज्म की भी बात है ना। पैट्रियोटिज्म भी उसमें से दिखाई पड़ रहा है। पैट्रियोटिज्म मतलब देश प्रेम, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देश प्रेम। अब देश प्रेम भी कहाँ से पता चलता है उसका? जब वो कहती है कि मैं अपने सैनिकों को अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार करूंगी, है ना, अपने देश की खातिर लड़ने के लिए मैं उनको तैयार करूंगी। ये पहला उसका वाक्य है। और दूसरा वाक्य है कि रॉबर्ट और पॉलिनी आप दोनों भी जिंदा रहोगे, ये देखने के लिए, है ना, उसका देश प्रेम, पैट्रियोटिज्म, ठीक है। पहला वो कहती है कि देखिए आई विल मेक देम फाइट फॉर फ्रांस, है ना, मैं उनको फ्रांस, है ना, मैं उनको फ्रांस के लिए लड़ने के लिए तैयार करूंगी, या फिर फ्रांस के लिए लड़ना उनको सिखाऊंगी, है ना।
and you live to see no English soldier on France soil. मतलब फ्रेंच धरती पर एक भी अंग्रेजी सैनिक नहीं होगा, ऐसा भी दिन आएगा और वो तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगी, तुम भी जिंदा रहोगे मैं भी जिंदा रहूंगी, ऐसा वो उनसे कह रही है। ठीक है, चलिए देखो जोन ऑफ आर्क का कैरेक्टर स्केच। अभी देखिए इसमें बहुत आसान चीज हो गई है, क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन है उसी को दूसरा ए 2A क्वेश्चंस में जो चीजें हमने लिखी है ना, उसमें हमने क्या लिखा है, कॉन्फिडेंस, करेज, है ना, ये चीजें लिखी है, कॉन्फिडेंस, करेज, डिटर्मिनेशन, ऑप्टिमिज्म, डिटर्मिनेशन और आखिर में पैट्रियोटिज्म, है ना, पैट्रियोटिज्म। तो ये चीजों के आधार पर ही हमको कैरेक्टर स्केच बनाना होगा, है ना। कैरेक्टर स्केच इसी आधार पर हम बना सकते हैं। मतलब क्या है कि हमको क्या करना होगा, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके, ये सारी चीजों का यूज करके ही हम कैरेक्टर बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए जोन ऑफ आर्क वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी। तो उसके लिए जो हमने उदाहरण हमने यहाँ पर लिए हैं कि पहला उदाहरण हमने लिया है कि किस तरह से वो कॉन्फिडेंस है, वो इतने मना करने के बावजूद वो उससे मिलती है ना। तो इस तरह से उसके जो हमने उदाहरण यहाँ पर लिए हैं, वो सारे पॉइंट्स को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। करेज, किस तरह से करेज है, वो इतना सारा कुछ हो चुका है, फ्रांस इतना हार की कगार पर खड़ा है, पर फिर भी वो धैर्य नहीं छोड़ रही है। ये सारी चीज़ें, शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ करेजियस, शी इज़ ऑप्टिमिस्टिक, शी इज़ डिटर्मिन्ड एंड शी इज़ ऑल्सो अ पैट्रियोटिक लेडी। इस तरह से हम उसको, और फिर हर एक पॉइंट के लिए एक एक दो दो जो हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट आप जोड़ देंगे तो एक कैरेक्टर स्केच जोन ऑफ आर्क का आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फाइंड व्हाट द फॉलोइंग आर कंपेयर टू एंड व्हाई। ठीक है, अब नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसमें हमको कंपैरिजन करना है। एज इजी एज, एज इजी एज। अब इसमें किसको एज इजी एज कहा गया है, देखिए इसमें रॉबर्ट उससे कहता है, हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी इंग्लिश जवानों को लड़ते हुए देखा है। आई सपोज यू थिंक, है ना, रॉबर्ट कह रहा है पेज नंबर 32 पर रॉबर्ट जोन से कह रहा है, आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज इज एज इजी एज चेजिंग अ काउ, एज इजी एज चेजिंग अ काउ। ठीक है, मतलब गाय चराने जितना लड़ना आसान काम है ऐसा आपको लगता है, ऐसा मैं सोचता हूं, है ना। ठीक है, एज मैड एज, है ना, एज मैड एज हर, एज मैड एज जून। वो जब रॉबर्ट को पता चलता है कि पॉलनी और बाकी सारे लोग भी उसके साथ जाने को तैयार है, तो वो कहता है, वो पॉलिनी से कहता है, पॉलिनी को बुला लेता है और पॉलिनी से कहता है, क्या पॉलिनी, क्या तुम भी उसके जैसे बेवकूफ़ हो, क्या तुम भी उसके जैसे पागल हो चुके हो, है ना। तो वो उसको उस तरह से कहता है। फिर बाद में डॉफिन इन चिनोन इज लाइक अ रैट, है ना, डॉफिन इन चिनोन इज लाइक अ रैट। ठीक है, द एनिमी सोल्जर्स विल बी ड्रिवन अवे लाइक शिप, है ना, एनिमी सोल्जर्स will be driven away like ship।
ठीक है। जोन ऑफ आर्क इज अ बिट ऑफ, जोन ऑफ आर्क इज अ बिट ऑफ मिरेकल हरसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमको करनी होंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल है, से वाई, राइट इट इन योर नोटबुक, ठीक है। ये एक्टिविटी जो है इसको भी हम करेंगे, पर उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके साथ और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम करेंगे। पर आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपने अभी देखा है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा क्या क्या हमने इसमें किया है। तो आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।